I want to transfer some money to my brother who is living in abroad. Am I allowed to do so? और कितने अमाउंट तक की फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकती हूँ अपने फॉरेन रिलेटिव के साथ? फॉर दैट मैटर इन सब ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे? एंड ऑल्सो व्हाट इज दिस न्यू रूल अबाउट टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस? ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के जिनके रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं एंड दे हैव टू एंटर इनटू दीज ट्रांजैक्शंस विद देम. सो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस. सो दोस्तों, आरबीआई जो है ना वो अलाउ करती है हर एक इंडिविजुअल को कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू USD $250,000 की फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी को अवेल कर सकता है फॉर सर्टन काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो अगर मैं कुछ एक ट्रांजैक्शंस बताऊं आपको, तो फॉर एग्जांपल आप फॉरेन एक्सचेंज को अवेल कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ योर फॉरेन ट्रिप्स. आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाह रहे हैं या आपको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर करवाना है. फॉर दैट मैटर आप क्रॉस बॉर्डर गिफ्ट करना चाह रहे हैं या डोनेट करना चाहते हैं, तो आप इन सब केसेस के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं. सो आंसर टू माई क्वेश्चन कि येस, आप अपने फॉरेन रिलेटिव को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इन फॉरेन करेंसी. अब क्या TCS लगेगा आपको, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से ट्रांसफर कर रहे हैं उनको. तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल रूल अपनाया है कि अगर तो ट्रांजैक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर 7 लाख के बिलो रहती है तो किसी भी अमाउंट का TCS आपके ऊपर नहीं कटेगा. लेकिन अगर ट्रांजैक्शन किसी भी वक्त 7 लाख से ऊपर जाती है तो उन केसेस में आपको TCS डिपॉजिट करवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन. सो से अगर आप 10 लाख रुपीज का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं अपने रिलेटिव को जो कि फॉरेन में रहता है फॉर द पर्पज ऑफ देयर एजुकेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, उस केसेस के अंदर 7 लाख के ऊपर जो 3 लाख है उसके ऊपर आपको 5% का TCS देना है, दैट इज 15,000 रुपीज. हाउएवर अगर आपको एजुकेशन पर्पज के लिए उसको दे रहे हैं एंड दैट अमाउंट इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस केसेस के अंदर आपको 0.5% दैट इज 1,500 रुपीज TCS डिपॉजिट करवाना है. एंड अगर अपार्ट फ्रॉम दीज टू पर्पसेस किसी और पर्पस के लिए भी आप ये मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर उनको गिफ्ट कर रहे हैं, तो उस केसेस के अंदर आपको 3 लाख पे 20% का TCS दैट इज 60,000 रुपीज को डिपॉजिट कराना है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन. सो अब आप ये TCS को जो आपने डिपॉजिट करवाया है इसको एक तरह का आप एडवांस टैक्स कंसिडर कर सकते हैं और इसको एज एन एडजस्टमेंट अगेंस्ट योर टैक्स लाइबिलिटी या फिर एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर ITR. So if you liked the video and found it useful, don't forget to press the like button and don't forget to follow me. Thank you. Bye.